जय श्री कृष्णा साथियों। मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहलवाई वीरेंद्र राजपूत पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज पार्ट नंबर 2 अनुपात समानुपात पर बनाएंगे वीडियो। साथियों, इस वीडियो में हम सिर्फ अनुपात बनाना सीखेंगे। साथियों, मुझे भरोसा है कि आपको पिछला वीडियो बेहतरीन समझ में आया होगा और आशा करूंगा कि ये भी वीडियो आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। उसके बाद सोचना विचारना, अच्छा लगे तो शेयर करना, अन्यथा डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथियों। चलते हैं, अनुपात कैसे बनाते हैं। एक कोटेशन कहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे साथियों, देखते हैं कैसे बनाते हैं अनुपात, कैसे नहीं बनाते हैं मेरे साथियों। पहला, अनुपात कैसे बनाए, मैंने क्वेश्चन के रूप में लिख दिया, ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। साथियों, ऐसे नियम बताऊंगा आपको कि आपने आज तक नहीं देखे होंगे, वो भी नियम नहीं, बेसिक रूप से ध्यान रखना, आज तक नहीं देखे होंगे यूट्यूब के इतिहास में, वादा करता हूं आपसे। देखिए मेरे साथियों, कैसे बनाएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इतना इतना है, तो ए और बी और सी का अनुपात क्या होगा मेरे साथियों। आप जैसा का जैसा ए अनुपात बी अनुपात सी जो पूछ रहा है उसे लिख लो। ए अनुपात बी का मान क्या है, 1:2, और बी अनुपात सी का मान क्या है, जैसे बी का मान बी के नीचे ही रखना है मेरे साथियों, अनुपात 4। सी का मान सी के नीचे आ गया। अब ये जगह खाली रह गई, ये जगह खाली रह गई, हम क्या करेंगे मेरे साथियों, इस संख्या को तो इस तरफ बढ़ा देंगे, इस संख्या को इस तरफ बढ़ा देंगे। मतलब चाहे ए बी सी डी जितना भी हो, लेकिन लगातार होना चाहिए मेरे साथियों, और हमेशा लगातार ही आता है, ये भी मैं आपसे वादा करता हूं। ये 2 मैंने इसको यहाँ पे बढ़ा दिया और ये 3 था, मैंने इसको बढ़ा दिया मेरे साथियों। इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। साथियों, ये इसका अनुपात हो गया। किसी भी इतिहास में जाके देख लेना, कभी भी नियम गलत नहीं बैठेगा। ऐसा नियम में भरोसा करूंगा कि ये नियम आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा मेरे साथियों। देखिए, तो जैसे भी दिया हो, यदि वह पूछता ए और सी का अनुपात क्या है, तो देखो मेरे साथियों, ए और सी का अनुपात अगर वैसे देखें तो 3:8 आएगा ना। अगर लगातार दे रहा है, ए से बी और बी से सी दे रहा है, तो हम कुछ नहीं करना है, ए अनुपात सी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 1/2 इंटू 3/4 मेरे साथियों। देखो, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, क्या आ रहा है मेरे साथियों, 3:8, 3:8 आ रहा है ना। जब लगातार दिया हो, ए अनुपात बी अनुपात सी और ए अनुपात सी डायरेक्ट पूछे, तो हमें नहीं करना है ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल भी नहीं अपनाना है हमें। तो सिर्फ 1/2 इंटू बी, जितना भी दिया हो गुणा कर दें आपस में, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, कट जाए तो ठीक है, अन्यथा गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मेरे साथियों। देखिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं। भरोसा है कि मेरी मेहनत आपके लिए कामयाबी का सफर तय करेगी मेरे साथियों। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी बराबर, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 2:3 है। तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा, मान क्या होगा। देखिए मेरे साथियों, मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट ए अनुपात सी निकालना है, तो यदि क्रम से दिया हुआ है तो 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, 1 से 1, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, यानी आंसर कितना आ गया, 1:2 आ गया। आपको यदि भरोसा नहीं होता है तो एक बार चेक कर लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी का मान कितना है, 3:4 है, और बी अनुपात सी का मान कितना है, 2:3 है। इसको 4 यहां कर दो, इसको 2 यहां कर दो, क्या कर दो मेरे साथियों, सॉरी 2:3 है नहीं 3, मैंने क्या कर दिया मेरे साथियों, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 अनुपात कितना आ रहा है, 12 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:3
2 कट रहा है ना मेरे साथियों। तो भरोसा करूंगा कि ये नियम आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट दुनिया को हिला देगा। किसी भी नियम को, किसी भी रूल को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। वादा करूंगा आपसे कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। जैसे 4 संख्याओं का सवाल बताऊं मेरे को साथियों, मैं आपको 4 संख्याओं का सवाल बताता हूं। a अनुपात b बराबर 3:4 है क्वेश्चन। ए अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 8:10 है। b अनुपात c बराबर 8:10 है। c अनुपात d बराबर 15 अनुपात कितना है, 17 है। 15:17 है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात करो। मान होगा, वैसे कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाएगा, लेकिन इसको देख लेना साथियों, बस ध्यान से समझ जरूर लेना। मैं करूंगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, कुछ नहीं करना है, जैसा कहा है वैसा रख दो, लगातार है ना। तो 3:4, b का मान 8:10, c अनुपात d का मान, c के नीचे रख दो 15:17। क्या करना है मेरे को तो पता ही नहीं है, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जिस तरफ बढ़ रहा है उसी तरफ बढ़ाते जाओ। इस तरफ बढ़ रहा था 8, इस तरफ बढ़ रहा है तो मैंने 8 कर दिया। यहाँ 15 हो रहा था, यहाँ 15 हो रहा था साथियों। अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि गुणा करना तो टिपिकल हो गया, कुछ भी नहीं होगा मेरे साथियों। तीनों में जैसे 15 इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें, कहीं पर भी मिल जाए हमें तो सिर्फ 15 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, काट भी सकते हैं। जैसे 8 इसमें, 8 इसमें, इस संख्या में कहीं भी 8 हो जाए 8 कर सकते हैं, इस संख्या में कहीं भी 8 हो जाए 8 कर सकते हैं, तो मैं काट सकता हूं। देखिए साथियों, जैसे मैंने 8 इसमें से काट दिया, 8 इसमें से काट दिया, 4 एक काट दिया और 2 से कितना, ये 5 बार कट गया, 4 दूनी 8 हो गया मेरे साथियों। और 4 ए कट गया और 2 इसमें से कट गया तो 5 ए बचा मेरे साथियों। कितना सरल तरीका है, आपको कॉमन लग रहा है लेकिन तीनों में होना चाहिए, चाहे ऊपर हो नीचे हो, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 3 है तो तीनों में से कट जाए, 4 है तो चारों में से कट जाए। जैसे 1 2 3 4 है, इसमें से चारों में से कटना चाहिए। 8 यहां से भी खत्म कर दिया, 8 यहां से भी गायब कर दिया, 4 4 दूनी 8 इससे भी खत्म कर दिया, 4 दूनी 8 इससे भी खत्म कर दिया। अब साथियों यदि कोई फिर कट रहा है तो फिर भी काट सकते हैं। जैसे 5 से 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 3 बार और 5 एक खत्म हो गया मेरे साथियों। गुणा कर दो, 3 तो 3 यहाँ पे बचा, 3 बचा, 4 12, यहाँ 12 बचा था मेरे साथियों। और यहाँ पर कितना बचा साथियों, 5 5 15 बचा था मेरे साथियों, 4 बचा था, यहाँ 17 17 14 68 बचा था मेरे साथियों। कितना बचा, इतना बचा। तो 9:12:15:68, यही इसका सटीक आंसर होगा। यदि इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है तो दे सकते हैं। 9 में 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का 6 8 6 8 14 होते हैं, 3 का नहीं जाएगा साथियों। इसका सटीक आंसर ऐसा ही है। या तो डायरेक्ट गुणा कर दो इनका, आप बाद में किसी समान संख्या से भाग लगा दो, या फिर पहले भी काट सकते हो साथियों। यदि यह पूछता a अनुपात d का मान क्या होगा, देखिए साथियों कितना हो रहा है, 9:68 हो रहा है। मुझे नहीं पता है क्या होगा, मैं तो हल कर सकता हूँ। 3:4 इंटू 8:10 इंटू 15:17, यही तो है मेरे साथियों। तो मैं काट सकता हूँ, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना मेरे साथियों। 5 दूनी 10, 5 15, 2 से 2 कट गया मेरे साथियों, 3 त्रिक 9 हो गया। कितना हो गया मेरे साथियों, 3:4, 8:10 और 15:17 हो गया मेरे साथियों, ठीक है ना। 5 से 2 बार गया, 5 से 3 बार गया और 3 त्रिक 9, तो ए हो गया मेरे साथियों, ठीक है ना। और एक कौन सा बचा मेरे साथियों, थोड़ा सा रखना, कोई बात नहीं है, गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा मेरे साथियों। जैसे 3:4 इंटू 8/10, 8/10 है, मैंने ऊपर कर दिया था मेरे साथियों, जब तो गलत हो गया था। 8/10 इंटू कितना हो गया, 15/17, मैंने ऊपर कर दिया था। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना मेरे साथियों। 2, अब देखिए 5 से 2 बार गया और 5 से कितना बार गया मेरे साथियों, 3 बार गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा, 2 से 2 कट गया और 3 त्रिक 9 हो गया और 9 अनुपात यहाँ क्या बचा रहा था मेरे साथियों, देखिए साथियों गलत लिख गया था, सॉरी।
अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा 17 ही बचेगा, ठीक है ना मेरे साथियों। 9:17 हो गया। देखिए मेरे साथियों, यहाँ पे मैंने ये 4 काट दिया था ना, वो मैंने अलग से लिख दिया, ध्यान नहीं दे पाया था। देखिए 4 यहाँ पे बढ़ा था, 4 से यहाँ पे बढ़ा दिया था मेरे, 4 यहाँ बढ़ा, 4 यहाँ बढ़ा था, डबल लिख दिया था, वो ध्यान नहीं दे पाया था मेरे साथियों। नहीं समझ में आया, दोबारा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 9:17 आ रहा है, 9:17 आ रहा है, एक बार दोबारा से समझ लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे साथियों। देखिए वापस समझ लेना, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लग रहा है कि आपको घासा पीटी हो गई, तो घासा पीटी नहीं देखनी है हमें। 3:4, 8:10, ठीक है, और आपका अनुपात कितना है? 15:7, ठीक है ना साथियों। देखिए 3/4, 3:4, 8:10, 15:17, जैसा का जैसा है। यहाँ 4 यहाँ बढ़ा दो, यहाँ 4 यहाँ बढ़ा दो, यहाँ 10 बढ़ा दो मेरे साथियों, यहाँ 15 बढ़ा दो, और यहाँ भी क्या बढ़ा दो? 15 बढ़ा दो। मैंने आपसे कहा था यदि कट जाए तो काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं काट दूं, यहाँ पे 8 बढ़ा देना मेरे साथियों, ठीक है ना, ठीक है ना साथियों। देखिए मेरे साथियों, यह 8 हो रहा है, 8 हो रहा है, और यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम 8 से 8 कट गया, 8 कट गया, पूरी भी लाइन में 8 का ही बन रहा है। 4 एक कट गया, और 2 यहाँ से लेना है, तो 5 यहाँ पे बचा मेरे साथियों। 4 एक कट गया, तो 2 यहाँ पे लेना है, तो यहाँ कितना बचा मेरे साथियों? 5 बचा। अब हम क्या करते हैं? 15 काट सकते हैं ना मेरे साथियों। जैसे यहाँ कर दिया, 5 कट गया, जैसे 5 से 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 1 बार मेरे साथियों, कुछ भी नहीं बचा। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, और यहाँ कितना बचा? 5 या 15, 5 ये बचा है, 3 ये बचा है मेरे साथियों, और यहाँ कितना बचा? अनुपात 17। यही तो आ रहा था मेरे साथियों, 9:12:15:17, जैसा का जैसा आ रहा था। यहाँ वापस कर सकते हो, यहाँ 3/4 इंटू 8/10 इंटू 15/17, ठीक है ना मेरे साथियों। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 1 बार गया, 2 से 5 बार गया, 5 से 1 बार गया, 5 से 3 बार गया, 3 त्रिक 9 ऊपर हो गया, 9 ऊपर हो गया, और 17 नीचे हो गया, तो 9/17 यही अनुपात, ए अनुपात डी का मान है। यही मैंने ए अनुपात डी का मान है साथियों। भरोसा है कि नियम भी आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा। ये अगला नियम देखिए साथियों, अगला सवाल देखिए, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, कोई भी सवाल आपसे छूट नहीं सकता है, मात्र कुछ ही सेकंडों में आप सवाल को हल करेंगे मेरे साथियों। अगला देखिए, बस किसकाते जाइए, जहां पर भी वैल्यू हो उसको सब किसका से जाइए, जैसे अनुपात। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, क्वेश्चन 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? क्या होगा साथियों? पता लग रहा होगा कि पता नहीं हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, एक ढकिया नियम लगा देना। जैसे a का मान निकालना है तो इसको ढक लो, 3/4, तो a अनुपात b अनुपात c। जब आपको लगे बराबर में संख्या दी हुई हो और अनुपात तो पूछे, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे a का मान पूछ रहा है तो a के मान को ढक लो, संख्या संख्या का गुणा कर दो, 4 12। b का मान पूछे तो b का ढक लो, 2 और 4, 4 दूनी 8, और c का मान पूछे तो जिसका 3 दूनी 6 मेरे साथियों, यही इसका सटीक आंसर होगा। कट रहा है तो काट सकते हैं, 3 से 2 से जा रहा है ना मेरे साथियों, तो 6 बार गया, 2 से 4 बार गया, 2 से 3 बार गया, तो अनुपात क्या मान आ गया मेरे साथियों? 6:4:3 इसका सटीक आंसर होगा साथियों। कैसा रहा? आपको ढक ढकिया नियम बड़ा बेहतरीन लगा होगा मेरे साथियों। जब ए का मान पूछे ए को ढक दो, बी का मान पूछे बी को ढक दो, सी का मान पूछे सी को ढक दो, वापस सभी का गुणा कर दो मेरे साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, अगला सवाल क्या कहता है मेरे साथियों, जैसे क्वेश्चन a/5 b/7 c/9 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? क्या होगा? जब साथियों कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल सरल, दुनिया का सबसे सरल सवाल यही है मेरे साथियों। जब a/5 बराबर b/7 बराबर c/9, यानी जब कोई वैल्यू आपस में है और बटे में है तो उसका मान हमेशा वही होता है। जैसे यहाँ पर कोई गुणज नहीं हो तो
गुणा जो तो वापस हो जाता है मेरे साथियों। ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान 7 हो जाएगा, सी का मान 9 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, सॉरी, ए का मान 5 हो गया, बी का मान कितना हो गया मेरे साथियों, बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया मेरे साथियों 7, और सी का मान कितना हो गया मेरे साथियों 9 हो गया। यही आपका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों। जब ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हो, कुछ भी नहीं करना है, बटे के रूप में हो, बराबर में हो, तो उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है, सेम नीचे वाली वैल्यू होती है मेरे साथियों। हमें कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे हम ये मान हो गया, या फिर हम ऐसे इसको करते वापस इन जैसे इस तरफ ले जाते तो इनका एलसीएम लेते और यही मान आ जाता मेरे साथियों, ठीक है ना। तो इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि ये भी नियम आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा। अगला सवाल एक और देख लीजिए, मात्र लास्ट सवाल बता रहा हूं मेरे साथियों। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो, ए अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। ए अनुपात सी अनुपात डी बराबर हो तो इसकी वैल्यू इतना इतना दिया हुआ है, तो इसका वास्तविक ए अनुपात सी अनुपात डी का वास्तविक अनुपात ज्ञात करो, वास्तविक अनुपात ज्ञात करो। देखिए मेरे साथियों, अनुपात में तो दिया हुआ है, पर लेकिन कभी भी भिन्न में वैल्यू अनुपात में नहीं मानी जाती है। सटीक अनुपात वही होता है जो अभाज्य हो। आपस में कैसा होना चाहिए, अभाज्य। किसी भी अनुपात में आपस में एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक को छोड़कर। तो मैंने क्या किया, जब आपको पता है कि इस प्रकार की वैल्यू दी हुई है, अंश समान हो, चाहे यहाँ 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, लेकिन सभी का अंश समान हो, तो ढक ढकिया नियम लगा देना मेरे साथियों। ए का मान तो एक ही वैल्यू को ढक लेना, ऐसे दिया है या बराबर में दिया है तो भी ढक सकते हैं, और ऐसे दिया जब अंश समान होना चाहिए, लेकिन विशेष ध्यान रखना, नोट अंश समान हो, अंश समान हो। ढक ढकिया नियम लगाने के लिए अंश समान हो, कुछ नहीं है, इसको ढक दो, 4 पंजे 20, 20 छगनी 12, यानी कितना होगा 120। साथियों इसको हटा दिया मैंने, इसको ढक दो, 4 पंजे 20 और 6 दूनी 12, 120 हो गया। अब इसको ढक दो साथियों, तो 6 पंजे 30 और 3 त्रिक 9, यानी कितना हो गया मेरे साथियों 90 हो गया। इसको ढक दो वापस, इन तीनों का गुणा कर दो, 4 3 12 और 12 5 60, 12 6 72 हो गया मेरे साथियों। और इसको ढक दो, 4 पंजे 20 और 20 60 हो गया मेरे साथियों। यही इसका मान होगा मेरे साथियों। क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है ना साथियों। ढक ढकिया नियम लगा देना, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। इसको ढक दिया मैंने, 4 पंजे 20 और 6 दूनी 12, 120 हो गया मेरे साथियों। इसको ढक दिया, 5 या 15, 15 छक्का 90 हो गया मेरे साथियों। इसको मैंने ढक दिया, 4 या 12, 12 छक्का 72 हो गया मेरे साथियों। और इसको ढक दिया मैंने, 4 पंजे 20 और 20 या 60 हो गया। यदि ये कट रहा है तो काट सकते हैं। इसमें कितने का जा रहा है, 15 का जा रहा है, 15 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो मेरे साथियों 12 का इसमें नहीं साथियों, इसमें दे दो आप 6 का जा रहा है, 6 में 3 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 चौक 12, 3 त्रोक 9, 3 एकम 3, कितना बचा, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, कितना हुआ 3 चौक 12, और यहाँ कितना बचा मेरे साथियों, 3 से 20 बार गया। वापस 2 से और काट दो मेरे साथियों, 20 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया और 10 हो गया मेरे साथियों। अब इस संख्या में किसी भी संख्या का एक का भाग नहीं जाएगा। इसमें 2 का जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। और इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, लेकिन इनमें नहीं जा रहा है। तो साथियों ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10 हो गया, ठीक है ना। इसमें मैंने कितने का दे दिया, 6 का, इसमें दे दिया मैंने 8 का दे दिया, सॉरी इसमें 4 का दिया, तो 4 सॉरी सवाल गलत हो गया मेरे साथियों, थोड़ा सा गलत हो गया। यह मैंने 3 का दिया था, 3 चौक 12, 40 हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया मेरे साथियों, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बजा, 3 चौक 12 हो गया, 3 दूनी 6। अब इसमें मैं 2 का, इसमें जैसे मैंने दे दिया, मैंने 2 का दे दिया, तो कितना हो गया मेरे साथियों, इसमें 2 का दे दिया मैंने, तो 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या तो 20 हो गया 2 से, या 15 हो गया, या 12 हो गया, और यहाँ कितना हो गया मेरे साथियों, 10 हो गया। या कितना मैंने कितना लिख दिया था पहले मेरे साथियों, मैंने 20 लिख दिया था, ठीक है ना। तो इसका सटीक आंसर यही होगा मेरे साथियों, ठीक है ना। तो इसमें मैंने यहाँ पर 3 का दिया था,
ठीक है ना साथियों। इसमें 6 का दिया था, 15 6 90 होता है, तो यहाँ 3 का यहाँ से दे दिया, 2 का यहाँ से दे दिया, 20:15:12 इस सवाल का आंसर होगा साथियों। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे, मेरे तरीके आपको अच्छे लगे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसका तुरंत नोटिफिकेशन पाकर उसको देख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।